वैश्विक स्तर पर फाइलेरिया के 40% मामले केवल भारत से हैं। इस गंभीर बीमारी के खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ ही कई अन्य राज्य निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार के मुताबिक भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 345 जिले आज भी फाइलेरिया से प्रभावित हैं। फाइलेरिया उन्मूलन सरकार की प्राथमिकता में शामिल होने के बावजूद बीमारी से ग्रसित मरीजों को बीमारी की पीड़ा के साथ ही सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, फाइलेरिया ग्रसित और देखभाल करने वालों को शारीरिक दिक्कतों के साथ ही सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता है। मैंने 5 साल से हमको हुआ है। इतना मैंने परेशान थे कि पूरा पैर ऐसे फूल गया था। इतना रोते कि कुछ कहें कि ना। दुख तो इतना आता है ना कि लगता है कि डूब के मर जाए। अपना दुख हम किसी से कहते हैं, किसी से नहीं कहते, न बाल बच्चा न अपने पति से कोई से नहीं कहते। हमको जब पैर फूलने लगा तो हमको अड़ोस पड़ोस में इतना ना गंदा लोग करने लगा, लोग नहीं सटने लायक है, इसको आएगा तो हथिया पाँव। 40-45 साल पहले फाइलेरिया के रोगी हम बन गए थे और हम इतने पीड़ित हो गए कि ना हम पढ़ाई कर पाई अपनी, ना बच्चों की पढ़ाई करा पाई, ना घर न द्वार कुछ नहीं बना पाया क्योंकि हम कमाई नहीं पाते। यह कहानी महज राजकुमारी देवी, जसिया देवी या राम स्नेही की ही नहीं है, बल्कि उनके जैसे उन तमाम लोगों की भी है जो इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। रोगी सहायता समूह से हालात में बदलाव साफ देखा जा सकता है। समूह से जुड़कर मरीज जहां एक दूसरे से अपनी दिक्कतों और अनुभवों को साझा करते हैं, वहीं उससे राहत के उपाय भी प्राप्त कर रहे हैं और एक दूसरे के मददगार भी साबित हो रहे हैं। वह बीमारी की प्रकृति को समझने के साथ ही निराशा के भाव से उबरकर फाइलेरिया के साथ ही आगे के जीवन को सुगम बना रहे हैं। इतना ही नहीं, अब वह स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य सभी हितधारकों के साथ मिलकर रोग प्रबंधन, रोकथाम और उन्मूलन में भी भागीदारी निभाने को तैयार हैं। नेटवर्क से जब हम जुड़े और ये हमको धीरे धीरे सब जानकारी मिलने लगी, फिर हमने समूह बना करके तैयार किया और जागरूकता करी, उनको भी बताया दोनों टाइम साफ सफाई करो और व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो। सरकार की प्राथमिकता में शामिल लिम्फेटिक फाइलेरिया को वर्ष 2027 तक देश से खत्म करने को लेकर हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मिशन मोड में चल रहे फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को जहां विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व प्राप्त है, वहीं इसे जन आंदोलन का रूप देने के लिए पंचायत प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, युवा मंच और फाइलेरिया व काला आजार रोगियों के सहायता समूह का भी सहयोग प्राप्त है। इस मजबूत गठजोड़ के प्रयासों का ही असर है कि अब बीमारी से ग्रसित लोगों और समुदाय के बीच एक स्वस्थ माहौल देखा जा सकता है। फाइलेरिया उन्मूलन को जन आंदोलन का रूप देने में फाइलेरिया और काला आजार रोगियों के सहायता समूहों और स्थानीय हितधारकों की एकजुटता की झलक अब साफ नजर आती है। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके जो है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज हमारा जो फाइलेरिया है, तो ये पेशेंट सपोर्ट ग्रुप इतने मदद करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि दवा क्यों खाना जरूरी है। रिफ्यूज़ल को भी ब्रेक करने में काफ़ी हमारा सपोर्ट होता है। नंबर 2, ये पेशेंट को जो है फाइलेरिया हो गया तो उस पेशेंट को जो है हम लोग उसमें जो MMDP किट देते हैं, जो सेल्फ केयर किट बोलते हैं, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, जो है वो पेशेंट वो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो सूजन जो हो जाता है, घाव हो जाता है, उस पेशेंट को किस तरह जो है लाइफ में नॉर्मल अपना रूटीन में लाया जा सके, तो हमारा पेशेंट सपोर्ट ग्रुप काफ़ी सहयोग करता है। इतना से फिर इतना कम हुआ, होते गया तो इतना कम है, इतना सूजन मैंने अब कम है। तो ये ना कहते हैं कि फाइलेरिया से बचिए, दवा खाइए, जहाँ जाते जहाँ जिसको देखते हैं देखो दवा खाइए ताकि ठीक है, खाएंगे। हम कि चलिएगा मेरे साथ चलिएगा, हम दिलाएंगे। फिर साल में ये प्रोग्राम चला ये का दवा खाने का, तो आशा लोगों जो है घर घर दवा खिलाती हैं, हम उनके साथ जाते और जा करके हमने उनको समझाया कि सभी लोग दवा खाओ और जो हम आज 35-40 साल से कष्ट झेले, इस आप कष्ट में कोई मत पड़ो। अगर ये कष्ट में पड़ जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी आपको,
तो सभी लोग दवा खाओ और इस फलेरिया से सभी लोग मुक्त रहो। आशा दीदी के साथ में 14 दिन लगातार दवा खिलाई, फलेरिया वाला दवा जो पड़ा है वो में 14 दिन लगातार रहे, फिर उसके बाद 2 दिन और घूमे कमी बेसी के। तो इतना घूमे हैं, आप कहते हैं कहूँ बैठबो करते हैं, किसी का देखते हैं हाथ पैर में कोई तकलीफ तो हाँ अपना जाके दवाई लीजिए, चलिए, न देखा हुआ तो चलिए हमको साथ। स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में हितधारकों और रोगी सहायता समूहों की एकजुटता का सबसे बड़ा प्रमाण फरवरी 2024 में चलाए गए एमडीए राउंड में देखने को मिला। एकजुटता का ही नतीजा रहा कि अभियान के दौरान रिकॉर्ड 94% लोगों ने फाइलेरिया से बचाव की दवा का सेवन किया। यह अब तक के चलाए गए सभी एमडीए राउंड का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। यह उपलब्धि दर्शाती है कि देश को वर्ष 2027 तक फाइलेरिया मुक्त बनाने को हर कोई संकल्पबद्ध है।